नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं कुछ वोकैब लेके आया हूं, सिनोनिम्स उनके आपको मिलेंगे। और ये ग्रामर पार्ट ए के लिए आपने प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पेपर के लिए अप्लाई किया है, फ्रूटफुल होगी आपके लिए। ये ईएमआरएस के लिए नहीं, सारे पेपर के लिए बनाई गई है। जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो, फ्रूटफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, सबसे पहला जो है मैं आपको बता दूं, देखो इंग्लिश सीखने का सिंपल सा तरीका है, आप जो नॉर्मल वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस कर दो अच्छे वर्ड्स के साथ, तभी आप सीख पाओगे। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने हमेशा से सीखा होगा गिव अप, यानी कि क्या करना, हार मान लेना, किसी चीज़ में गिव अप कर देना। देखना, आप लाइफ में बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं जब अपने आप को क्या करते हो, आप डाउन कर लेते हो और बोल देते हो ये काम मुझसे ना हो पाएगा। तो उसी वर्ड को देखो आप कैसे सीखोगे। अब देखो, एब्ज्यूर ये एक वर्ड है। अब देखो, इस वर्ड को आप जो है इस तरह से ब्रेक कर सकते हो दो अलग अलग पार्ट में। अब जोर नहीं लग रहा है, यानी कि क्या, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, थक गया हूं, हार मान ली है मैंने, यानी कि अब जोर नहीं लग रहा है। तो ये इसका एक ट्रिक है, यानी कि एब्ज्योर मतलब होता है गिव अप। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको एक मेल कर लेना है, मैं मेल आईडी भी आपको बता दूंगा। अब देखिए, अगला जो हमारा वर्ड है आपको मैं बता दूं। अगला वर्ड जो है यहां से आप देख सकते हो, असेज। अब देखो, असेज का मतलब होता है काम, बिल्कुल शांत कराना किसी को। अब देखो, ये ट्रिक कैसे है, इसे कैसे याद रखोगे आप। देखो, इसे दो पार्ट में तोड़ दो, है ना। असेज मतलब अब जो है आपकी एज अधिक हो गई है, तो अब आपके आंसू नहीं गिरेंगे, है ना। आंसू जो है अब एज होने के साथ साथ, आप देखना, छोटे बच्चे जब आप रहते हो तो बहुत रोते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी जो एज है वो बढ़ते जाती है, आपका रोना बंद हो जाता है, आप मैच्योर हो जाते हो। तो ये होता है, इसका मतलब क्या, शांत कराना, यानी कि आप किसी को क्या कराते हो, काम कराते हो। अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हस्बैंड और वाइफ है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, तो इस झगड़े को शांत कराने के लिए क्या किया उसने, मैरिज को तोड़ दिया, बोला कि डाइवोर्स ले लो और इस मसले को क्या करो, शांत कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको ईएमआरएस के प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं बता दूं, आपको मैं DSSB, एक्चुअली DSSB का एग्जाम इसी पे बेस्ड हुआ था, और DSSB KBS NBS के पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर करके बातें बता दूं, ईएमआरएस का एग्जाम आज तक नहीं हुआ है। कोई अगर आपको ईएमआरएस का पेपर दे रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपको मैं KBS NBS और DSSB के पेपर दे दूंगा। कितने में, 50 रुपीज़ आपको पे करना है, आपको मैं दे दूंगा टोटल 85 सेट्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो मेरी ईमेल आईडी yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, पेपर के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हो। अपना नंबर ड्रॉप जरूर कर दें ईमेल आईडी में, ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर लीजिए, आई मिथुन सिंह सर्च कर लेना है आपको, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। दो वर्ड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, बढ़ेंगे थर्ड वर्ड की ओर, और जो थर्ड वर्ड है वो है डोंट। अब देखो, डोंट को अगर आप इसे ऐसे ही ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो देखो, यहां से खुद ही दिख रहा है डांटना, है ना। तो इसे इस तरह से आप अपने ट्रिक में सेट कर सकते हो। अब इसका मतलब होता है इंटीमेट। इंटीमेट मतलब होता है किसी को डांटना, फटकार लगाना। यहां से आप इमेज देख लो, ये है बॉस, सपोज कर लो आपका बॉस या फिर आपका प्रिंसिपल, जो कि आपको दिन भर परेशान करता है। तो खैर, भगवान ने सबके लिए, जैसे बोलते हैं ना, चूहा के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए कुत्ता को बना रखा है, उसी तरह से बॉस के लिए एक और जो प्रजाति है वो बना के रखी गई है, वाइफ, बॉस की वाइफ। बॉस कितने को सुना ले, लेकिन वाइफ से उसे सुनना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप इमेज में देख सकते हो कि कैसे उसे डांट पड़ रही है और बॉस भीगी बिल्ली बना हुआ है। अब देखिए, आप लोगों के लिए एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में सारे लोग जो इस वर्ड का मतलब है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहाँ से देख लो, ये वर्ड का क्या मतलब होता है, EAGER। और मैं चाहूँगा जो अच्छे लोग हैं, अब अच्छे और बुरे तो होते कोई नहीं है, जिन्हें नॉलेज हो इस वर्ड के बारे में, वो इसके दो चार सिनोनिम्स और दो चार एंटोनिम्स बता दें, ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, और अगला वर्ड है हमारा बांटर। अब देखो, बांटर का मतलब होता है मजाक उड़ाना। अब देखो, इसे कैसे रिलेट करोगे आप, कैसे याद रखोगे ट्रिक से, तो देखिए, बांटर को आप याद रख लोगे बंदर से, और बंदर देखो खी खी करके हंसता है ना, तो इसी आप याद रख लोगे मजाक में, यानी कि क्या, किसी का मजाक उड़ाना। बांटर मतलब किसी का
मजाक बनाना। अब देखिए अगला जो वर्ड है हमारा वह है, यहाँ से देख सकते हो अगला वर्ड ये है बेसमिर्च। अब इसका मतलब क्या होता है? बेसमिर्च का मतलब होता है किसी को डिसऑनर करना, है ना, किसी को डिसग्रेस करना, किसी का अपमान कर देना, है ना, किसी के सम्मान को क्या करना, ठेस पहुंचाना, तो इसे बोलेंगे हम लोग बेसमिर्च। तो ये आखिरी वर्ड था 5 वर्ड। और देखना होता क्या है, आप इमेज देख लो, इससे समझ पाओगे। देखना, एक लड़की अगर बाहर में जॉब करती है, अच्छी रेपुटेड जॉब है उसकी लगी हुई, और वो अगर कपड़े पहन के जाती है अलग ढंग के, कुछ वेस्टर्न स्टाइल के, तो लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं, उसे क्या करते हैं, बिस्मिर्च करने की कोशिश करते हैं, डिसग्रेस करने की कोशिश करते हैं, डिसऑनर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक और बात मैं बता दूं, और लड़कियां क्या पहने, कहाँ जाए, किसके साथ जाए, रात में अगर वो लेट से लौटे तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और एक बात मैं बताऊं आपको, ये लोग होते कोई नहीं है, आसमान से नहीं टपकते हैं, हमारे ही माँ पिताजी हैं जो कि अपने पड़ोसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, और आपके माँ पिताजी किसी और के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो इसलिए जब भी आपके माँ पिताजी या कोई भी, इवन आपका भाई हो या आपका दोस्त हो, अगर इस तरह की हरकत करे तो उसे आप टोको और समझाने की कोशिश करो, क्योंकि शुरुआत अपने घर से होती है किसी भी चीज़ को सही करने के लिए। अब देखो मैं आपको बता दूं, EMRS के प्रीवियस ईयर पेपर फिर से मैं अपना थोड़ा सा प्रचार कर लेता हूं, 2 पैसे बन जाए, ताकि 2 रोटी मुझे भी नसीब हो। देखिए EMRS के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि DSSB KBS NBS के पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, EMRS पहली बार हो रहा है, तो आप इन पेपरों को ले सकते हो मुझसे। आपको 50 रुपीज़ में मैं 85 पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप प्रिंसिपल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के लिए आप नोट्स तैयार हो चुका है, आपको 700 रुपीज़ पे करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से देख लो मेरी ईमेल आईडी, आपको मेल कर लेना है yourmithunsingh@gmail.com पे, या फिर इंस्टा पे हो तो @imithunsingh आपको टाइप कर लेना है और वहाँ से कॉन्टैक्ट बन जाएगा। और एक बात, ईमेल आईडी में अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप करना ना भूलें, मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कर दें। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका कमेंट करके आंसर जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक, ताकि वो भी जान पाएं। और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही दो नए हो तो, और बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच, यू गाइस आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।